हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैटर। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो जैसे कि आपने टाइटल पढ़ा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन अपडेट, स्पेशली न्यू मून और फुल मून की वक्त, मतलब ये जो ट्विन फ्लेम रीडिंग एंड थर्ड पार्टी सिचुएशन, इसमें एनर्जीज़ में काफ़ी अपडेशन आ जाते हैं, काफ़ी बदलाव आ जाते हैं। तो इसके लिए मैं वो रीडिंग्स करना जैसे ना इम्पॉर्टेंट समझती हूँ। देखना आपकी मर्ज़ी है। और दूसरा चीज़, एक ख़ास कमेंट करते हैं मेरे जो प्यारे व्यूवर्स हैं, एक है कि उनको जानना है कि 56 नंबर का उनको बार बार दिख रहा है, उसका नंबर क्या है, मतलब क्या है। 56 इज़ ए कॉमन नंबर। ये नंबर आपके लिए आपको कोई नंबर पर्टिकुलर दिख रहा है, लाइक 48 है, 13 है, 12 है, 11 है, या 56 है, 59 है। ये नंबर आपकी तरफ से कोई चीज़ का रिलेशन हो सकता है, जैसे कि आपका बर्थ नंबर या उनका बर्थ नंबर जॉइन होकर ये नंबर कुछ मिक्स होते हो और समाव कुछ रिलेट करते हो, या फाइनेंशियल किसी भी तरह से आपके कुछ रिलेशंस हो या फाइनेंशियल चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हो। अदरवाइज़ इस चीज़ का कोई ख़ास मतलब इन जनरल तो नहीं है, आपके रिलेटेड कोई भी खास हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। रिचुअल्स तो कंप्लीटेड है, एक तरफ से कपूर भी चल रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी की जब भी मैं रीडिंग करती हूँ तभी पता नहीं कि मेरे साथ कुछ गड़बड़ हो जाती है। मेरे साथ इन द सेंस कि आई डोंट नो क्या चीज़ की, बट गड़बड़ हो जाती है। तो आपकी जो थर्ड पार्टी है, जनरली थर्ड पार्टी मेरे एटलीस्ट मेरे सिचुएशंस में बहुत ज़्यादा बखेड़े खिड़े खड़ा करती है, कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट और स्टार्ट करते हैं रीडिंग। तो जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, जब भी फ्लेम जलाऊँ, फ्लेम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, फ्लेम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा ना किसी को पकड़ के रखने की एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि जो थर्ड पार्टी है आपके सिचुएशन में, वो बहुत ही ज़्यादा ना एग्रेशन में फील हो रही है, कि जैसे ना उनका जैसे भांडा फूट गया हो, या फिर उनके सामने कुछ सच आने की वजह से ये जैसा तिलमिला जो है ना, वो एनर्जी है जहाँ पे ना वो अपना कंट्रोल सिचुएशन के ऊपर से खोना नहीं चाहते। ये जो भी सिचुएशन है, ये कोई पर्सन है या उनके पेरेंट्स, ऐसे है ना कि उन्होंने हमेशा अपनी अपनी का मतलब पता ना, अपनी सोच, अपनी पैशन या अपनी चाहत, लाइक जो हम चाहते हैं वही होगा वाली एनर्जी उनकी थी हमेशा से। तो उनकी एनर्जी ना काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होते हुए नज़र आ रही है, क्योंकि आपके पर्सन में एक अलग ही चेंज वो नज़र फील कर सकते हैं, कि जैसे कि वो खुश ना होना, या फिर उनको लाइक ना एक अजीब सा डिस्कनेक्ट फील होता है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा गुस्से में फील हो रही है, गुस्से में। सी जैसे फ्लिकर हो रही है ना, तो ऐसा लग रहा है कि ये गुस्से में वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा है, या फिर एक अजीब ही ना आउट ऑफ कंट्रोल फील होता है कभी कभी उनको। ये बहुत ज़्यादा अपने पास आपके पर्सन को करने की बहुत ज़्यादा कोशिश में लगे हुए हैं, क्योंकि जैसे कि उनका अगर कोई झूठ सामने आया है तो वो उसको किसी चीज़ से कवर अप करने की कोशिश में है, या फिर मतलब अपनी बात अलग ही तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश कर रही है। पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि हर बार की तरह आपके पर्सन उनकी झांसे में नहीं आएंगे। ये एक फीलिंग एकदम स्ट्रांग है, क्योंकि काफ़ी हद तक मतलब ऐसा ना आपके पर्सन अभी है ना, जिस तरह से प्रैक्टिकल भी सोच रहे थे, तो पहले तो उनको ऐसा लगा कि
ये सब सिचुएशन या जो भी है उनकी बस उनको फील हो रहा है, बट समाउ उनको कुछ सामने आया है, कुछ अभी ना जैसे कि समझ में आ रहा है कि ये नहीं, ये जो चीज़ जो हो रही थी ना, या मुझे सामने तो दिख रही थी लेकिन मैंने हमेशा नज़रअंदाज किया है कि ये कंट्रोल करते हैं, ये दिखावा कर रहे हैं, या फिर ये अपनी ही बात मनाना चाहते हैं। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली हम उनको ना रियलाइज़ होने लगा है। इसकी वजह से ना इनको अभी ना बहुत ज़्यादा आपके पर्सन को ना बहुत ज़्यादा एक अजीब सी तकलीफ़ फील होने लगी है कि जिस इंसान के लिए मैंने इतनी बड़ी भूल कर दी, तो वो वही चीज़ उनके सामने जब ना बिगड़ गई है, तो बहुत ज़्यादा मतलब ना बहुत तकलीफ़ हो रही है, बहुत गुस्सा आ रहा है। और उनको गुस्सा ना थर्ड पार्टी से ज़्यादा खुद के ऊपर आ रहा है कि मैंने ये सब क्या कर दिया, मैंने इस चीज़ के लिए, इस पर्सन के लिए, या फिर इस सिचुएशन के लिए, मतलब क्या चीज़ के लिए मैंने क्या खो दिया वाली एनर्जी है। इनके दिलो दिमाग में बहुत ज़्यादा जंग छिड़ी हुई है। बहुत फील करते हैं कि मैंने मतलब ये सब क्या हो रहा है, मतलब ये क्यों हो रहा है। कहीं ना कहीं उनको ये भी एहसास है कि यस, मैंने जो किया है उसका कहीं ना कहीं खामियाजा मुझे भुगतना है, मुझे कर्मा भी पे करना है, और ये सही है, ये होना चाहिए था मेरे साथ, क्योंकि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है, भले थर्ड पार्टी उनके पेरेंट्स हो या फिर उनके लाइक ना वर्क रिलेटेड कोई हो, बट समाउ से लग रहा है कि ये उनके पास्ट लाइफ से रिलेटेड है। जो भी पर्सन है लाइक नो, अगर कोई उनसे उनकी शादी हो गई कहाँ पे, या फिर कहीं रिश्ता हुआ है, या फिर कहीं रोमांटिक रिलेशन है, मुझे स्ट्रांगली फील रहा है कि ये उनकी पास्ट लाइफ कनेक्शन से, ये पास्ट लाइफ कर्मा है जो वो भुगत रहे हैं। इनका मिलना, इनका ये सब चीज़ उनके साथ होना, जैसे कि उन दोनों का एक कर्मा का ही पार्ट था। मुझे पता नहीं क्यों स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आपके पर्सन का बर्थ डेट समाउ 22/13, 16 और 4 मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। ये बहुत स्ट्रगल करे उस चीज़ से, मतलब ना इमोशनल जो एक अलग ही विड्रॉल है, मतलब कि इमोशनल लॉस और सब चीज़ बहुत ही अलग लेवल पे चल रहा है। उनके मन में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है कि ये सब क्या और इसे कैसे ठीक किया जा सके, क्योंकि ऐसा हुआ है ना कि कुछ चीज़ ऐसे उनके सामने आई है, या फिर कुछ चीज़ ऐसे हो रही है कि उनको नॉर्मल रूटीन या नॉर्मल तरीके से लाइफ गुजारना बहुत मुश्किल हो रहा है। मतलब उन्होंने अपना जैसे एक नसीब समझ के कोई चीज़ को एक्सेप्ट किया था या बर्दाश्त किया था, तो ऐसा लग रहा था कि चलो खुशी नहीं सही, बट जो ही है, जो भी है, जिम्मेदारियां हैं या फिर मजबूरियां हैं, लेकिन उस बेसिस पे भी उनको ये चीज़ें निभाने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। ये बहुत ज़्यादा आपको मिस करने लगे हैं, क्योंकि पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि जैसे कि आपने उनको कभी कुछ समझाने की कोशिश की थी कि ये जो पर्सन है ये आपके लिए सही नहीं है, या आप मतलब वो जो कह रहे हैं वो ये सही नहीं है, मतलब आपने जैसे उनको संभालने की, समझाने की कोशिश की थी, लेकिन तभी उन्होंने नहीं सोचा था कि आप सच बोल रहे हैं। इनफैक्ट आपको ही उन्होंने गलत ठहराया था। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि इनकी ये थर्ड पार्टी सिचुएशन की उल्टी गिनती शुरू हो रही है, उसकी एक शुरुआत हो चुकी है। कुछ केसेस में वो शुरुआत काफ़ी अरसे से पहले हुई थी, और कुछ केसेस में जैसे कि ना आज कल में वो शुरू होगी, है ना, आज कल में, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आज का दिन या उसके 2 दिन ऐसे, मतलब एक एनर्जी शुरू हो रही है, एक एनर्जी शिफ्ट हो रही है। यस, इनकी ग्रह दशा है जो दोनों की इस कदर चेंज हो रही है ना, कि जैसे आपके पर्सन के सामने भी कुछ सामने राज खुल जाना, उनको फाइनेंशियल लॉस फील करना, हर चीज़ जैसे ना, ये चीज़ का एक्चुअली एक
एक वजह थी इनके सामने कुछ सही चीज़ें या सही चेहरा लाने की, है ना। कहीं पे ज़रूरी होता है कुछ चीज़ें होना हमारे सामने, वो चीज़ उनके साथ बहुत ज़्यादा हो रही है। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि थर्ड पार्टी इनको रिझाने में, इनको कंट्रोल करने में, उनको कोई मजबूरी में समाव कुछ तो ऐसा है ना कि मतलब एग्जांपल के तौर पे ऐसा मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है। अगर वो मैरिड है और उनके बीच में बच्चे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि मैरिड सिचुएशन की मतलब फाइनेंशियल लॉस का मतलब एक डरा धमका के या फिर डराने की वजह से या फिर समाव बच्चों को बीच में लाने की वजह से ये अब सिचुएशन अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि अभी तक आपके पर्सन है ना, वो कॉन्फ्लिक्ट में ही है। उनका डिसीजन कोई श्योर नहीं हुआ है। इनका जैसे ना एक चीज़ों से मन उठ चुका है और दूसरी चीज़ में मन लग चुका है, लेकिन अभी तक कोई डिसीजन पे वो नहीं आ पा रहे। और मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि नहीं, ये इतना जल्दी ये डिसीजन लेना बिल्कुल उनके लिए पॉसिबल नहीं है और वो शायद सही भी नहीं रहेगा, क्योंकि इमोशनल एंग्जाइटी में लीवर डिसीजन काफ़ी हद तक रॉन्ग होते हैं कि वो उनको फील हो रहा है और ये काफ़ी हद तक सही भी है। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि इनकी इच्छा तो है मूव ऑन करने की थर्ड पार्टी सिचुएशन पे, लेकिन वो कैसे 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 किया जा सकता है ये उनको समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि अभी जैसे मैं बार बार फील हो रहा है ना कि अभी वो चीज़ आगे खींचना ये उनके लिए जैसे पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है। मतलब उनको बहुत सोचना पड़ रहा है कि भाई कैसे करूँ मैं, मतलब अभी वापस मतलब ये सब चीज़ें कैसे खींच सकता हूँ या कैसे खींच सकती हूँ, वो समझ में नहीं आ रहा है। यही सिचुएशन यहाँ पे मैं स्टॉप कर रही हूँ, क्योंकि आपके पर्सन में ना बहुत ज़्यादा एकदम एंग्जाइटी फील हो रही है। मतलब अजीब सा एक गुस्सा, अजीब सा एक अलग ही लेवल का कॉन्फ्लिक्ट फील हो रहा है। एनर्जी काफ़ी हैवी है, तो इसीलिए मैं रीडिंग स्टॉप की हूँ, क्योंकि बहुत हैवी एनर्जी है, बहुत हैवी। यू नो यस, कुछ ऐसा है ना कि आपको अगर ड्रीम्स आ रहे हैं ना, और वो बुरे वाले ड्रीम्स, मुझे चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है कि उसमें आपको शायद ड्रीम्स आने के चांसेस है जहाँ पे आपके पर्सन थोड़े तकलीफ़ में दिखे कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है समाव। ऐसा मुझे फील हो रहा है कि लाइक ना बहुत ज़्यादा खामोश दिखे आपके सपनों में, वो फील होगा। ऐसा लग रहा है समाव, जैसे कि आपको कुछ बताना चाहते हो या कुछ मदद मांगना चाहते हो, लेकिन सामने नहीं आ सकते। जैसे कि उनके अपनी ना गलती का एहसास बहुत है, गिल्ट है उनके मन में। देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या आ रहा है। बी बोल्ड एंड मेक फर्स्ट मूव। नथिंग इज येट सेट इन अ स्टोन। Believe in the impossible. Show the world real you. और एक लास्ट, योर कमिटमेंट इज बिंग टेस्टेड। तो ये चीज़ जो आपके लिए आई है, तो बी बोल्ड एंड मेक फर्स्ट मूव, तो ऐसा लग रहा है ना कि जैसे कि ये इनकी तरफ जाने के लिए नहीं है, ये आपकी तरफ आने के लिए है। कि आपको लग रहा है कि मतलब समाव ऐसा लग रहा है कि आप इस सिचुएशन से ना अभी इतना थक चुके हैं, आप इतना परेशान हो चुके हैं। ऐसा लगता है कि अभी ये कब तक अपनी ही सिचुएशन में ऐसे उलझते रहेंगे। ये ना आपको मतलब इस सिचुएशन की वजह से समाव एनर्जेटिकली इतने कनेक्टेड है वो, तो आपको इस सिचुएशन से बाहर भी नहीं निकलने दे रहे और ना ही कमिटमेंट या कुछ मतलब सोल्यूशन भी नहीं दे रहे। तो इसलिए जैसे मतलब आपको लगता है कि बस
मुझे आगे बढ़ना है बट कैसे पता नहीं, बट सिचुएशन जैसे मेरे को ये जैसे यूनिवर्स कहना चाहती हो कि आपको कुछ मूवमेंट करना पड़ेगा, आपको शायद सामने से आगे आके कुछ करना पड़ेगा, या तो फिर अगर आपको लगता है इंट्यूशनली या आपको अगर लग रहा है कि ये सिचुएशन में ऐसा कुछ अपना बन नहीं सकता, तो फिर आपको आगे बढ़ना चाहिए। आपको मतलब ये डिसीजन नहीं ले रहे तो आपको आगे बढ़ना चाहिए। योर कमिटमेंट इज़ बिंग टेस्टेड। तो यूनिवर्स इनके असली चेहरे इस कदर दिखा रहा है कि आपको मतलब आपको इस आदमी से प्यार है, आप इस इंसान से प्यार करते हो, जैसे ये कमिटमेंट है, या फिर आपकी कोई भी कमिटमेंट, जैसे आपने कहा था कि 21 डेज या कुछ भी ऐसा चीज़, जैसे कि हर चीज़ में आपकी ही टेस्ट चालू है। शो द वर्ल्ड रियल यू। आपको ना अपने आप को दिखाने का मौका मिल रहा है। पता नहीं समाओ मुझे अचानक से क्या मैसेज समाओ आ रहा है कि जैसे कि आपको किसी ने गलत ठहरा रहे हैं या गलत ठहराने की कोशिश हो सकती है समाओ, तो आपको अपने बचाव में हर चीज़, जैसे कि बी बोल्ड फर्स्ट मूव वगैरह, हर चीज़ ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई चीज़ आपके ऊपर आने से पहले ही आपको, अटैक होने से पहले आपको हर चीज़ के लिए जैसे रेडी होना है। बिलीव इन इम्पॉसिबल और नथिंग येट इज़ येट इन सेट इन स्टोन, कि जैसे आपको लग रहा है सब कुछ ख़त्म हुआ है या फिर कुछ हो नहीं सकता या फिर यही तकदीर है, वाली चीज़ है ना। तो यूनिवर्स का कहना है कि बिलीव इन द इम्पॉसिबल, कुछ भी हो सकता है और अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है जो पत्थर की लकीर है जो लिखा जा चुका है। समा ये 3 कार्ड्स मुझे ऐसा बता रहे हैं कि समा मुझे ऐसा फील हो रहा है कि या तो आपको कुछ स्टेप लेने के लिए यूनिवर्स गाइड कर रही है, और दूसरी चीज़ ऐसे लग रहा है कि जैसे आपकी तरफ कोई अटैक होने वाला है, जिसकी वजह से आपको मतलब गाइड किया जा रहा है कि आपको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। और जो लोग आपको ना ऐसे बकरी समझ रहे हैं ना, भेड़ समझ रहे हैं, तो आपको दिखाना है कि आप लाइनस हो, लाइक वो वाली चीज़ है। भले आप, इट्स नॉट अबाउट द मेल और फीमेल, इट्स अबाउट द एनर्जी। लोगों ने आपको बहुत ही ज़्यादा लाइक ना टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया। आपको अपनी असली ताकत दिखाने का ज़रूरत है, ताकत दिखाने की ज़रूरत है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।